सेविंग करना क्यों ज़रूरी है और सेविंग क्यों की जाती है, सेविंग करने से क्या हासिल होता है और सेविंग ना करने से क्या हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो सोचने पे मजबूर करती हैं और इनको ही हमने अपनाना है और इन्हीं पे हमने बात करनी है कि सेविंग करना क्यों ज़रूरी है, हमें अपने बच्चों के लिए सेविंग करना किस लिए ज़रूरी है। लोग अपनी ज़िंदगी तो ऐशो इशरत में गुजार लेते हैं, जब बच्चे हो जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में ना बहुत सी कमियां रह जाती हैं जो पूरी नहीं हो सकती। तो वालिदैन को चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसा करके रखें कि आने वाले वक्त में जिस तरह आपने अपनी मॉडर्न ज़िंदगी गुजारी है इस तरह से अपने बच्चों को भी खुशहाल ज़िंदगी दें, उन्हें भी ज़िंदगी की सारी सहूलतें दें। ये ना हो कि आप तो एसी पे सोते थे, आपके वालिदैन तो आपको एसी पे सुलाते थे, लेकिन आपके बच्चे पंखे से भी तरस रहे हैं। तो इसके बरअक्स आप ये सोचने पे मजबूर हैं कि मैं भी अपने बच्चों का ऐसा मुस्तकबिल बना सकूं कि वो भी हम पे रश कर सकें, क्योंकि बच्चों के लिए हम जब तक सेविंग नहीं करेंगे, बच्चों को छोड़े हम अपने लिए सेविंग करना हमारी अपनी ज़ात के लिए भी बेहद ज़रूरी होता है। हमें अक्सर नहीं पता होता कि आने वाला वक्त कैसा है, हम ये कह देते हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा। ऐसे करना बेहद गलत है और सेविंग करना बेहद ज़रूरी है। जो सोचते हैं कि हमने जब बेटी की शादी करनी होगी तो अल्लाह ताला दे देगा, अल्लाह ताला कहता है कि बेटी की शादी के लिए मैं दूंगा, ज़रूर दूंगा। कारोबार करें, अपना कुछ बचा के रखें, कुछ यानी कि ऐसी सेविंग हो कि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो जब तक आप अपनी लिहाज से अपनी सेविंग नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब इंसान नहीं बन सकते। अगर कामयाब इंसान आपने बनना है तो सेविंग के चंद ऐसे पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बेहद आसान बना देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैरियत से हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी मिडिल ईस्ट में जो जंग वगैरह चल रही है उसके लिए कि क्या हो था क्या नहीं हुआ। हमारे पाकिस्तान में भी जंग छिड़ी थी, अल्लाह मियाँ ने हम पे करम किया और हम इससे हमें निजात मिल गई। तो मिडिल ईस्ट के लिए भी आप लोग दुआएं करें और उनके लिए भी दुआएं खैर करें। रमज़ान में उनके लिए ढेर ढेर सारी दुआएं करें ताकि अल्लाह मियाँ उनको भी इस अज़ाब से बचाए जिस अज़ाब से वो गुज़र रहे हैं। अल्लाह मियाँ किसी को भी जंग के मैदान में खड़ा ना करे, ठीक है। तो ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन अफसोस दिल से ही है कि क्या था और क्या हो गया है, ठीक है ना। और यहाँ मैं अपने घर की भी थोड़ी सी रूटीन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यहाँ मैंने दोपहर के लिए बच्चों के लिए मैकरोनी बनाई थी और मैंने बेटी के लंच बॉक्स के लिए भी थोड़ी सी मैकरोनी निकाल के रख ली थी। तो बच्चों को शौक़ होता है ना कि दूसरे बच्चे भी लेके आते हैं तो मम्मा आप मुझे भी बना के दे दें। तो फिर मैंने ना सुबह ऐसे उसे गर्म करके दे दी और माशाल्लाह से फिनिश करके आए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ना खुशी देती हैं। जब बच्चे पेट भर के खाते हैं तो खुशी होती है। और मेरा रमज़ान तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। आप सुनाएं आपका कैसा जा रहा है। और यहाँ मैंने कवर वगैरह वाश किए थे तो मैंने कहा चलो वो चढ़ा दूँ, और कुछ सोफ़े कवर वगैरह थे और कुछ कुशन वगैरह थे उनको साफ़ सुथरा किया था, क्योंकि आपको पता है पहले रमज़ान की सफाइयाँ स्टार्ट हुई थी और अब यहाँ पे ईद की तैयारियां भी स्टार्ट हो चुकी हैं। अच्छा जी, वक्त गुजरते ना पता ही नहीं लगता, तेज़ी से इतनी तेज़ी से गुजर रहा है। कहाँ पहला रोज़ा था, रमज़ान के आने का इंतज़ार था, फिर पहला रोज़ा है और आज माशाल्लाह 12 रोज़े गुजर चुके हैं और समोसे पकौड़े खा के ना दिल भरता जा रहा है। ऐसा ही है ना, आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि समोसे पकौड़े क्या हैं। अच्छा, मैं पकौड़े तो बना लेती हूँ, लेकिन मेरे इन लॉज जो अब्बू हैं ना तो वो समोसे ले आते हैं, कभी रोल ले आते हैं, आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो डेली ना मैं इसलिए शेयर नहीं करती क्योंकि समोसे पकौड़े सबके घर ही बन रहे होते हैं और मेरी बेटी ज़्यादातर ना चिप्स पसंद करती है। कभी मैं लंबे काट के बना लेती हूँ और कभी मैं गोल करके बना लेती हूँ। अच्छा, मैं अपने सोफ़ों को ना ऐसे टाइट, जैसे बेडशीट टाइट होती है ना, मैं सोफ़े कवर भी ऐसे टाइट बिछाती हूँ। मुझे ना ऐसे नीटनेस ना ज़्यादा अच्छी लगती है, पसंद होती है, आपको भी अच्छी लगती है। ज़ाहिर है हम औरतों में ना ये कीड़ा होता है कि हमारी हर चीज़ परफेक्ट। जी, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सेविंग करना क्यों ज़रूरी है और किस तरह से करनी चाहिए। अच्छा, अक्सर लोग ना दूसरों के पैसे रखवा देते हैं, 1 लाख 2 लाख जितनी भी उनकी इनकम होती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे मजदूरी करने वाला इंसान, वो अपनी बीवी बच्चों पे तो भरोसा नहीं करते, लेकिन दूसरों पे भरोसा करके अपना जो अमाउंट होता है, पैसा होता है, दूसरों के पास जमा करवा देते हैं। मसलन अक्सर लोग ना अपने फ्रेंड्स के पास रखवा देते
हैं जो बाद में मांगने पे पता लगता है हमने खर्च कर दिया, हमारे पास नहीं है, जब आएगा देंगे। और कुछ लोग तो बाद में मुकर भी जाते हैं, जो इतना बड़ा खसारा होता है जो बर्दाश्त करना भी मुमकिन नहीं होता। तो आप कोशिश किया करें अपना एक छोटा सा बैंक अकाउंट बना लें। अकाउंट आपका होगा, आप महीने का चाहे 1000 रुपया भी डलवा दें उसमें, तो आपकी सेविंग अपनी होगी। देखिए अब जैसे ईद आ गई है, कुछ ज़्यादा नहीं तो बहनों को तो ईद देनी होती है। हर मुआशरे में यही होता है कि कुछ बीवियां कहती हैं कि आपने नहीं देना, कुछ की कहते हैं खुद देती हैं। वो कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उल्टी नहीं, कुछ छुपा के देते हैं तो कुछ सरेआम देते हैं। अगर आपके पास कुछ होगा तो आप अपने बच्चों के लिए भी अच्छी शॉपिंग कर लेते हैं, आप अपनी बीवी को भी अच्छी शॉपिंग करवाते हैं, अपनी माँ को अपनी बहन को भी अच्छी शॉपिंग करवा देते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप सेविंग करते हैं तभी आपके पास मुमकिन हो सकती हैं। आप सेविंग अपने पास पैसे जमा करके भी रख सकते हैं। अगर आपकी दिहाड़ी 1000 है तो 100 रुपया उसमें ज़रूर रखें। ये मैं आपको मैक्सिमम सबसे अच्छा और आसान तरीका है। आप अपनी वाइफ को दें, अपनी बीवी को दें कि ये मेरी सेविंग है, ये आपने रखनी है, ये इतने मेरा अमाउंट है कि मुश्किल वक्त में हमारा ये सेविंग होगा और हम इसे यूज़ कर लें। किसी को मांगने वाले ना बने, हमेशा देने वाले बने। जब तक हम किसी से मांगने वाले बनेंगे तो कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। जब आप देने वाले बनेंगे ना तो आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब शौहर बीवी को खर्चा देता है, उसके पास अपनी तनख्वाह रखता है, जो कमा के होता है, दिन भर दिहाड़ी होती है, चाहे बिजनेस है चाहे जो भी है, अगर थोड़ा सा भी उसमें से अपनी बीवी को दे देता है, चाहे सारे भी दे दे, वो आपकी सेविंग अच्छी तरह से जमा करती है, क्योंकि उसे पता होता है ये मेरे और मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। तो उसमें से आपका रिस्क भी बढ़ता है और आपकी कमाई में भी इजाफा होता है। अच्छा जी, यहाँ मैंने तकिए के कवर पे भी कवर चढ़ा लिया था और कुशन को भी मैं इनकी सिलाई वगैरह करके रख दूँगी। अच्छा, मैं इसकी ना गुम सिलाई करूँगी, आप देखेंगे, और बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन होती है और बिल्कुल महसूस भी नहीं होता कि सिलाई हुई। आप ना गुल्ला की सूरत में भी अपनी जो अमाउंट होती है ना, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के पास इतना अमाउंट हो कि वो बैंक अकाउंट बनवाए और वो उसमें सेविंग करे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की इतनी हो। तो आप कोई ना कोई ऐसा ज़रिया बना लेना जिससे किसी को पैसे ना दें। आप किसी को पैसे देंगे अपनी फैमिली के अलावा तो आप समझ लें वो पैसा आपका डूब गया है, वो पैसा आपका ख़त्म हो गया है, वो पैसा आपको सारी ज़िंदगी भी नहीं मिलने वाला, चाहे आप जितना एड़ी चोटी का जोर लगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि अपनी गुल्लक बना लें, अपना बैंक अकाउंट रख लें, अपनी बीवी को दे दें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके रिस्क में भी बरकत डालेंगे और मुश्किल वक्त में आपको जितना ज़रूरत होगा आप उसमें से ले भी सकते हैं। और अपनी बजट के हिसाब से अपनी डेली रूटीन, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपनी बीवी के खर्चे, अपने घर के खर्चे, हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं ये आदमी ऐसा करें, जो वर्किंग वूमेन होती हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने सेविंग ज़रूर करें। अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि औरतें ख़ुसूसी अपने जूते कपड़े अगर काम करती हैं, अगर वर्किंग वूमेन है, टीचर हैं, कहीं काम करती हैं, तो हॉस्पिटल में काम करती, तो उनकी कोशिश यही होती है कि जूते कपड़े ले लें और बस। तो इस तरह से पैसा बहुत ज़ाया होता है। जब तक आप सेविंग नहीं करेंगे, मुस्तकबिल के लिए कुछ बचा के नहीं रखेंगे, तब तक आप ज़ीरो हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।